अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती इस वक्त बीच समंदर में फंसी हुई है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए कोई अचंभे की बात नहीं। इससे पहले भी सियासी जमातों पर इसी तरह क्रैकडाउन होता रहा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे इमरान खान और उनकी जमात पर होने वाले ऐसे मुजालम जो गैर सियासी कुव्वतों की जानब से किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मुल्क के तमाम इदारों का सियासत में मुदाखलत और सियासी अमल दखल जो है उसको बंद होना चाहिए। और नाज़रीन, हम शुरू से इस बात के नाकिद रहे हैं कि कोई भी इदारा सियासत में मुदाखलत ना करे, बल्कि सियासतदानों को फ्री हैंड दे दिया जाए और उनको सियासत करने दी जाए। लेकिन नाज़रीन, बाज़ हमारे दोस्त जो हमारी इस पॉलिसी के खिलाफ थे और हमें जो है वो बागी करार देते थे, आज वो भी हमें खुशी है कि हमारे हम सफ़र हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि सियासत सिर्फ सियासतदानों का काम है। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, हमारी और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है। वो और हम एक दिन आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ आज तक किसी भी गैर सियासी कुव्वत ने हुकूमत नहीं की। वहाँ कोई भी मार्शल लॉ नहीं लग सका। पाकिस्तान के तकरीबन 35 साल मार्शल लॉ की नज़र हो गए। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। गो कि वो भी माजी में इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए और उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया और वो किसी दूसरे के हाथ में खेलते रहे। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आज हम जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसको भी लीगल समझें। नाज़रीन, एक का गुनाह दूसरे के गुनाह के लिए जवाज़ मुहैया नहीं करता। अगर यही रवश रही तो फिर तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो यहाँ सियासत सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को करने देनी चाहिए। सियासत सिर्फ सियासतदानों का काम है। रही बात इमरान खान की, तो उन्होंने माजी में इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वर्क किया और वो इस्टेब्लिशमेंट का कारिंदा रहे। लेकिन अब जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है और जमहूरी कुव्वतों को उस पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पे इजाफी करना चाहूँगा, सियासतदान खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं और सियासतदान सबसे बड़े दुश्मन हैं जमहूरियत के, जिन्होंने मुल्क में जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि आप बहुत पीछे ना जाएं। अगर सिर्फ ये देख लें कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में, या इससे भी अगर पीछे देखें तो यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने में मियां नवाज शरीफ का हाथ था और मियां नवाज शरीफ को गिराने में इमरान खान का हाथ था और इमरान खान को गिराने में शहबाज शरीफ और पीडीएम का हाथ था। तो अगर हम ये समझें कि सियासतदान जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं तो ये भी सरासर गलत है। सियासतदान खुद एक दूसरे की दुश्मनी भी करते हैं और साथ साथ जमहूरियत की दुश्मनी भी कर रहे होते हैं। और हर किसी को अपनी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नजर आती है और हर किसी को अपनी कामयाबी का जो राज है वो इस्टेब्लिशमेंट के बूटों में नजर आता है। यही वजह है कि कोई भी सियासतदान खुद से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो इलेक्शन जीत जाएगा और जब उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है उसके बाद वो नजरियाती हो जाता है। इमरान खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। लेकिन अब उनकी ज़ात पे, उनकी जमात पे जुल्मों की इंतहा हो चुकी है। जो भी उनके हक में आवाज़ उठाता है उसकी इज्जत भी महफूज नहीं है। उसके घरों पे छापे मारे जाते हैं, उनकी औरतें महफूज नहीं हैं, उनके बच्चे महफूज नहीं हैं और वो पाबंदे सलासल हैं। कई कई माह से एक जेल से निकलते हैं दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान की ज़ात से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आपको उनका तर्ज सियासत जो है उससे इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी भी जमात के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन खुदारा इस बात को ज़रूर सोचिए कि मुल्क में जमहूरियत की जड़ें काटी जा रही हैं और इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। पहले ही आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में वो जमहूरियत नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे मुल्क में कंट्रोल्ड जमहूरियत है, कंट्रोल डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको, जो बहुत से इदारों के मातहत होती है, जिसमें अवाम का हिस्सा ना होने के बराबर होता है। पहले यही कुछ है और अगर ये रवश जारी रही जो इमरान खान के साथ हो रही है और उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है, नाज़रीन, हम बराह रास्त शायद उन चीज़ों का अहाता ना कर सकें जो कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं और मीडिया से रिलेटेड हर बंदा ये जानता है, हर बड़ा सहाफ़ी ये जानता है कि इमरान खान की ज़ात पे और उनकी जमात पे किस तरह के मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सरासर गलत है और हमें इस पे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की बका और उसमें तसलसल के लिए हमें हर वक्त आवाज़ उठाते रहना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान मज़ीद किसी और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी, ख़ास तौर पे वकला, आम इंसान,
गली मोहल्लों की तंजीमें उठ के ये आवाज़ उठाएं कि जुल्म के ज़ाब्ते अब बंद होने चाहिए और अब जो है वो कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि हमें फुल डेमोक्रेसी चाहिए और अवाम को जो है हक खुद इरादियत इस्तेमाल करने देना चाहिए। अगर वो इमरान खान के गले में हार डाल देते हैं तो उसे कबूल करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इस तरह के जो सख्त कवानीन हैं जो अब ये हुकूमत ने जाते जाते बना दिए हैं उसकी रोकथाम होनी चाहिए। अदालतों को इंसाफ करना चाहिए ताकि मुल्क में इंसाफ अगर हो तो होता हुआ नजर भी आए। अमीर और गरीब का पसंदीदा और गैर पसंदीदा के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। गुड टू सी यू किसी के लिए और किसी के लिए जो है वो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया के अल्फाज नहीं होने चाहिए। हर किसी को आप एक ही नज़र से देखें, इंसाफ और कानून की नज़र से देखें, ज़ाती राय देना बंद करें। दूसरा नाज़रीन, ज़बरदस्ती से वफादारियां तब्दील कराने का कल्चर बंद होना चाहिए। पावर के जोर पे एक ग्रुप को एक तरफ से तोड़ के दूसरी तरफ जोड़ने का कल्चर बंद होना चाहिए। अवाम को उनका हक इस्तेमाल करने देना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मुल्क की बका कायदे आज़म के फरामीन के मुताबिक जमहूरियत से वाबस्ता है तो जमहूरियत को पनपने दें इस मुल्क में। सियासतदानों से भी मेरी गुजारिश होगी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल मत हो। सहाफ़ी हज़रात को भी चाहिए कि किसी एक का माउथ पीस ना बने बल्कि जो हक है वो आवाम तक पहुँचाएँ, सच आवाम तक पहुँचाएँ और सिविल सोसाइटी अपना किरदार अदा करे। इसमें तमाम तंजीमें मुल्क की हर शोबे से वाबस्ता। सबसे पहला इम्तिहान आपके पास है 90 डेज इलेक्शन वाला। अगर वो नहीं करवाते नजरिया ज़रूरत के तहत तो उस पर आवाज़ उठाएं। इमरान खान की जमात और बशमूल इनके जितनी भी सियासी जमातों पे क्रैकडाउन चलता रहता है। माजी में कभी कोई फेवरेट हो जाती है, कोई पीछे हो जाती है। एक वक्त वो भी था, खान साहब कहा करते थे मैं आखिरी चॉइस हूँ इस्टेब्लिशमेंट की, मेरे अलावा तो चॉइस ही कोई नहीं है। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं बनना चाहिए, अवाम की चॉइस बने। और इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि जो अवाम चूज करे उसको आगे आने देना चाहिए। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।